जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं पूजा गुड़गांव से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत हम गुरु मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग करने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो हम पर गुरु ने मेहर की है उसको हम आगे बताएं, क्योंकि गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं और वो हमसे कहते हैं कि बेटा तुम अगर अपने सत्संग नहीं करोगी तो कृपा कैसे करूँगा मैं तुझ पर आगे। तो हमें तो गुरु की बहुत कृपा चाहिए। गुरु जी ने हम पर बहुत मेहर बना के रखी हुई है। मेरे जिस तरह उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हमें आगे ले जा रहे हैं उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और उन्होंने कई बार हमें मौत के मुंह से बचाया है, हाथ पकड़ा है। अभी थोड़े टाइम पहले, ये मेरा सत्संग है मैं जो बता रही हूँ, थोड़े टाइम पहले उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम मेरे बेटे की खोली कि उसको अगर वो खुलती नहीं तो बहुत बढ़ जाती उसको लैट्रिन में से खून आता था। हम लोग उसे साधारण पहले तो वो खुली दिक्कत, क्योंकि बच्चे नहीं बताते शर्म से। वो दिक्कत खुलने के बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। पहले हम उसे साधारण पाइल समझते रहे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तकलीफ़ अगर ख़त्म हुई नहीं तो हम फिर दूसरे डॉक्टरों को बदला और ऐसे ही बदलते बदलते हम साकेत मैक्स पहुँचे, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर भी देखकर थोड़ा सा घबरा गए कि इतने छोटे बच्चे के संग ये। लेकिन फिर उन्होंने जिस तरह से सारा प्रोसीजर किया, चेकिंग की, उसके बाद उन्होंने तसल्ली हो गई कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सी दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने सही प्रोसीजर से उस चीज़ को रिमूव किया और दवाइयाँ दी और हमें आराम मिला। बेटे को भी अब आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने हम पर यह मेहर की। पहले तो समस्या ही सही टाइम पे पता चल गई और उसका उपाय भी, और डॉक्टर ने सही काम करके वो प्रॉब्लम ख़त्म कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी, जो आपने मेरे बच्चे पे अपनी मेहर की है। ये बच्चा आपका ही दिया हुआ है, आपका ही बच्चा है, इस पर आपका ही पूरा आशीर्वाद बना रहे बस गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी, आपने रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं और आप ये भी कहते रहते हो साथ साथ, बेटा वक्त निकाल, हमें बता दुनिया को तो जो मेहर तुझ पर हो रही है उसकी दुनिया को भी जानने की ज़रूरत है, उनको भी वो आशीर्वाद चाहिए। गुरु जी, आप हम पर मेहर करते रहिए, यही आपसे हमारी उम्मीद है। हम किससे उम्मीदें लगाएं, कोई काम नहीं आता है, गुरु ही काम आता है गुरु जी। और गुरु जी, आपको तो सब पता है कि कौन अपना है कौन पराया है। अपने होते हुए भी लोग अपने नहीं हो पाते, कोई कष्ट नहीं पूछ लेता, लेकिन आपको तो बिना बताई कष्ट आप जान जाते हो कि मेरे बच्चे को क्या कष्ट है, आज क्या चाहिए। आप मुझे बोल रहे हो कि तू जब सुखमनी साहिब और शिव चालीसा का 41 दिन पाठ कर। गुरुजी, अभी थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अभी शुरू नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं जल्द ही शुरू करूँगी और जल्द अपना इस रूटीन को फॉलो करूँगी। इसलिए अभी तो गुरुजी थोड़ी सी माफ़ी दे दीजिए, मैं ज़रूर शुरू करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपको
इस बात के लिए भी शुक्राना कि आपने हमारा ड्रीम हाउस हमें ब्लेस किया। भले ही अभी हम उसमें रहने नहीं जा पा रहे हों, लेकिन आपने दिया हमको समय से पहले, क्योंकि हम जितनी भी प्रॉपर्टी में निवेश किया है, हमें कोई अभी समय से पहले बिना लड़ाई झगड़े के मिली नहीं, लेकिन ये इतनी स्मूथली आपने हमको हैंड ओवर करवाया, इतने इजीली, कि हम तो देखते ही रह गए कि भाई ये देखो क्या है, बिना कहे सुने हमको चाबी मिल गई, हमने काम करा लिया। बहुत बहुत अच्छा हुआ गुरुजी, बहुत अच्छे से किया, इसका लाख लाख शुक्राना मेरे पति की तरफ से भी, मेरे अंकल जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी गुरुजी लाख लाख शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमें वो हमारा ड्रीम हाउस ब्लेस किया। गुरुजी अभी तो बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, लेकिन मुझे पता है आप जो कहते हो ना कि तेरे जितने भी फंसे काम है सारे सुलझा दूंगा, बेटा चिंता क्यों करती है। बस गुरुजी आप यही मेहर बनाए रखो, अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहो गुरुजी। और गुरुजी रोज़ ही कोई ना कोई चमत्कार होते हैं और आप वो चीज़ें सुलझा देते हो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलिए हम लोग साड़ियाँ ख़रीदने चलते हैं, क्योंकि मेरी उतनी ज़्यादा यहाँ पर सोसाइटी मतलब उतनी ज़्यादा लेडीज़ों से पहचान नहीं है और मुझे कपड़े ख़रीदने थे। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ना थोड़ी सी ब्लैकिश सी साड़ी ख़रीदनी है, मेरे पास ये कलर है नहीं, और अपने मन में ही सोचती थी मैंने कहा गुरुजी चलो हम लोग साड़ी ख़रीदने चलते हैं। सच में उस दुकान पे जाके मुझे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाई उन्होंने, और उसके बाद भाई मैं वहाँ से इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आई, इतने प्यारे प्यारे कलर, और उसमें ब्लैक नहीं था, वो काइया कलर था, इतना प्यारा कलर, लग भी बहुत सुंदर रही। गुरुजी ने इतनी प्यारी साड़ियाँ दिलाई कम पैसों में। मेरे हस्बैंड अंकल जी कह रहे कि भाई तू कैसे ख़रीद लाई इतने कम पैसों में इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ। बहुत सुंदर साड़ियाँ गुरुजी ने सच में बहुत अच्छी साड़ियाँ दिलवाई। हमारे संग जाते हैं गुरुजी और हमारा काम बनवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं एक दिन मैसेज आता है, तेरा काम मुख दिखता तेरा अटका हुआ काम, खबर आने पहले शुक्राना कर लीजिए। ये मैसेज आया मुझे। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आया कि हमारे नए घर के जो हमें एसी मिले थे वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे, तो मैंने बिल्डर को बोला तो वो थोड़ा टाल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मैसेज आया फिर मुझे कंफर्मेशन का मैसेज वहाँ से आ गया, मैम ठीक है हम लोग इसको इस तरह से एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इसमें दिक्कत आ गई तो बदल देंगे, अदरवाइज़ तो ये मतलब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम होगा, इस पे ही आगे प्रोसीजर चालू करेंगे। तो उन्होंने जैसे ये मैसेज आया और मेरा वहाँ से भी फ़ोन आ गया और मेरा वो काम भी हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी क्या नए नए गुरुजी तो गुरुजी है, सब पता है उन्हें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। कहते हैं मेरे होते हुए तुझे किसी के कहना भी नहीं पड़ेगा, सब इंतज़ाम कर दूंगा मैं। और तो अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन याद मैं कर रही हूँ। सॉरी संगत जी। गुरुजी कहते हैं आंटी तेरे आधे कष्ट तो मात्र तेरे शुक्राना करने से ही कट जाते हैं, शुक्राना करिया कर, जल्दी दिन बदलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मैं भी गुरु जी की एक नालायक बेटी हूँ जिसके साथ हर पल बहुत सारे सत्संग होते हैं, पर उसका शुक्राना करना भूल जाती हूँ। पर एक बड़ा सत्संग है जो मुझे इस चैनल के माध्यम से गुरुजी ने याद दिलाया कि पुत्र जल्दी से ये सत्संग शेयर कर। और वो जो मैंने सत्संग सुना उससे मुझे याद आया कि मुझे ये बड़ा सत्संग तो बताना ही भूल गई थी। और एज इट इज़ वो आंटी जी ने जो सत्संग सुनाया सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड वैसे ही मेरे अंकल जी के साथ हुआ। मेरे अंकल जी के मुंह में एक जीभ में सफ़ेद कलर का छाला हो गया था जिसे डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए कहा था, और वो
हमें डर था गूगल से सर्च करने में कि वो भगवान ना करे कि कोई बड़ी बीमारी हो, पर गुरुजी के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि तेरे अंकल जी पे कष्ट है और वो मैं उसे आसानी से टाल दूंगा, बहुत बड़ी चीज़ को बहुत आसानी से निकाल दूंगा। भगवान की दया से हमारे साथ बहुत ही अच्छा हुआ। गुरुजी ने मुझे कहा था उस अस्पताल में जब हम ऑपरेट करने जा रहे थे कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी, और मुझे 477777 और यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर में यहाँ मैं बैठी थी सामने वेट गुरुजी को याद कर रही थी, वहाँ बिल्कुल कांच में पेड़ों के बीच में एक 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और वो गुरुजी ने वो वाला मुंह का ऑपरेशन जो एक सफ़ेद सा छाला के रूप में था जिसके लिए हम घबरा रहे थे, उसकी नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल आई। और वो छोटे से 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, आप मेरे साथ हैं, शिव जी मेरे साथ हैं और हर पल हर वक्त हम पे ये कृपा बनाए रखते हैं कि मेरी बच्ची को ज़रा सा भी कष्ट ना हो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे ससुराल वालों ने ना मेरे पति के ऊपर वशीकरण करवाया हुआ है, जिसके कारण हमारे बीच मतभेद और मनभेद हमेशा ही रहता है। मेरे मायके के अभी पीछे मेरे मायके के क्लोज़ रिलेशन में एक डेथ हो गई थी जिसमें मुझे वहाँ जाना था। मेरे अंकल जी को भी मेरे साथ जाना था। हमें दिल्ली आना था, वो दिल्ली में रहते हैं। मेरी सुबह की ट्रेन थी और मैं चाहती थी कि मैं सीधा उन्हीं के घर जाऊं, पर मेरे अंकल वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहते थे। वो चाहते थे कि वहाँ उनके भी अपने रिलेटिव हैं दिल्ली में, तो वो चाहते थे कि पहले मैं वहाँ जाऊं और फिर मैं इसके साथ जहाँ जाना है वहाँ जाऊं डेथ में। तो वो वहाँ थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मेरे मायके में जाना चाहते थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि जहाँ डेथ हुई है वहाँ हमें पहले जाना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि हम आपके रिलेटिव्स के यहाँ चलें, क्योंकि हम जिस काम के लिए हैं हमें पहले वही काम करना चाहिए। लेकिन वो मान नहीं रहे थे, तो इस बात के लिए हमारी आपस में थोड़ी सी बहस भी हुई। फिर मैं एकदम से चुप हो गई। मुझे लगा कि मैं इनसे क्यों बहस कर रही हूँ, मैं सीधा अपने गुरुजी को ही बोलती हूँ। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी को मैंने अरदास लगाई कि मैं गुरुजी आप देखो, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, जैसा आप चाहोगे। और मैं चुप हो गई और मैंने बस शांत होकर अपना मंत्र जाप करती रही। सुबह उठी, सुबह की ट्रेन थी हमारी। सुबह उठी और सुबह भी मैं ट्रेन में भी सारे रास्ते में मंत्र जाप ही करती चली गई कि गुरुजी अब मैं बोलूँगी कुछ नहीं, जैसा आप चाहोगे मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, मैं वैसे ही करूँगी। और जिस दिन जैसे हमने सुबह जाना था तो हमारी वापसी भी उसी दिन की थी। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जब हम सब चीज़ें गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सब काम एकदम से हल्का हो जाता है, सब काम एफर्टलेस होते हैं। सुबह उठी मैं ट्रेन के लिए, मैं तो बिल्कुल तैयार खड़ी थी, लेकिन अंकल जी की वजह से हमें लेट हो गया। मुझे लगा था आज ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन ट्रेन नहीं छूटी, ट्रेन लेट हो गई। और ट्रेन लेट होते होते, वो सुपर फास्ट ट्रेन थी जिसमें हमारी रिजर्वेशन थी, ट्रेन लेट होते होते 2 घंटे लेट पहुंची। जो इनको अपने रिलेटिव के यहाँ थोड़ा टाइम जो बचा कर बैठना था वो नहीं हम बैठ पाए और सीधा हमें वहीं जाना पड़ा जहाँ मैं जाना चाह रही थी। और मैं जैसे ही स्टेशन से निकल कर बाहर ऑटो में हम लोग बैठे तो मेरे को चारों तरफ अपने कहीं 777, कभी 55, कभी 777, कभी 555 गुरुजी अपने होने का एहसास बार बार करा रही थी कि देख कुड़िए, मैं तेरे नाल हाँ, जो तू चाहती सी मैं ओही किता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब हम अपने गुरुजी की शरण में रहते हैं तो हमारा हर काम हर पल गुरुजी ऐसे संवार देते हैं, ऐसे लगता है कि ये काम हुआ कैसे, हम लाख चाहने पर भी वो हमारा काम ना हो पाता जैसे हमारे गुरुजी कर देते हैं। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी आपका, हर पल के लिए, हर वक्त के लिए आपका शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं परमिंदर लुधियाना से जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे सेवा लगाई है कि तूने रोज़
1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक रोज़ अपना शुक्राना सत्संग करना है। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज का ही सत्संग है। एक तो ये कि जो मैं गुरु जी को तिलक लगाती हूँ सुबह में, चंदन का तिलक, उसमें गुरु जी ने आज मुझे दर्शन दिए ओम और त्रिशूल। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा, अपने चरना नाल जोड़न दा। और गुरु जी वैसे ही कह रहे थे आज तेरे को 2 खुशखबरी मिलेंगी, और मैं काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे को 2-3 दिन में खुशखबरी मिलेंगी 2। और दूसरा मेरा एक तो ये था, और दूसरा ये था कि मेरा पासपोर्ट था उसमें कुछ रुकावट आ रही थी, वो आज बन के मेरा घर पे आ गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि नमन। गुरु पा जो कहते हैं वो करते हैं, और गुरु पा की दया से हम बहुत टाइम बदला है मेरा, बच्चों का, मेरा। गुरु पा का तो क्या गुणगान करूं, विश्वासों का शुक्राना गुरु पा, अपने चरना ना जोड़न दा शुक्राना गुरु पा, मेरे पर हाथ रखन दा शुक्राना मेरे गुरु पा। कितना शुक्राना करूं गुरु पा, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करके कहाँ पर तक जाऊं, क्योंकि हर चीज़ का, उस चीज़ का शुक्राना गुरु पा जो आपने हमें दी है। ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बदलाव आया है 2-5-6 महीनों में कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अब हमने गुरु पा के आगे सरेंडर कर दिया है, वो जो भी करेंगे गुरु पा करेंगे। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो देंगे, जो अच्छा नहीं होगा वो नहीं देंगे। बस ये मेरा छोटा अच्छा शुक्राना था कि गुरु पा मुझे 3-4 दिन से कह रहे थे कि तुझे 2 खुशखबरी मिलेंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। मेरी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और गुरु पा के हाथ में है, वही ठीक करेंगे। अब बहुत सारी बीमारियां ठीक भी की हैं, और अभी मैं टेस्ट करवाऊंगी, क्योंकि गुरु पा ने मुझे बहुत सारे कैंसर के सुनवाए थे, क्योंकि जो मुझे चल रही है उसमें ब्लड कैंसर का खतरा होता है। तो अभी मेरे टेस्ट होंगे। गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो दवाई मैं लेती हूँ मैं गुरु पा के जल प्रसाद से लेती हूँ। अब जो करेंगे गुरु पा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आगे से पहले से बहुत ज़्यादा आराम है, और मेरी दवाई की डोज कम हो गई है थोड़ी सी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। इन दान पता नहीं सी भी सानू जिंदगी से खुशियाँ भी मिलनगियाँ छोटी छोटियाँ। तो अब तो ज़िंदगी का जैसे कह लो कि हम तो हार चुके थे, यही सोचते थे गुरु पा इतनी परमात्मा हमें इतनी ज़िंदगी दे दे कि हम अपने बच्चों को थोड़ा बहुता मैं सेट कर पाऊँ, मतलब कि अपने कैरियर की तरफ वो चले जाएं। तो जब से मैं बीमार थी वो तब छोटे थे, लेकिन गुरु पा ने हमें बहुत खुशी दी है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु पा जी भी मेरी हेल्थ की दिक्कत है वो ठीक कर देंगे। कुछ दिक्कत तो ठीक करती है, लेकिन कुछ रह गई है, अभी भी थोड़ी दिक्कत है, तो वो भी गुरु पा ठीक कर देंगे। गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु पा अपनी बेटी पे ऐसे ही मेहर बनाए रखना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग में जो गुरु पा की आज्ञा फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, जिसकी हमें आस भी नहीं थी वो भी हमें मिला है। तो बस ऐसे ही मेरे पर अपना हाथ मेरे घर परिवार और बच्चों पे बनाए रखना। मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया गुरु पा ने। बार बार मैसेज आते हैं तेरे बेटे पर ऐसे खतरा था, और बाकी गुरु पा ने उनको बचाया है। छोटी छोटी जैसे चोट आती रहती है उसको मुझे बताता है, मेरे पास नहीं रहता, वो विदेश में है। तो गुरु पा मेरे बच्चों पे हाथ बनाए रखना। दोनों मेरे से दूर रहते हैं। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपनी वाणी को जहीं पे मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो भी तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी ने जो सेवा लगाई है तो मैं ज़रूर पूरी करूँगी। बाकी गुरु पास को सब हालात का पता ही है कि कैसे हैं हालात, कैसा सब कुछ है। गुरु जो हमारे जो सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगी कि जो मैसेज हमें आते हैं
वो बिल्कुल सच्चे होते हैं। और मैं जो सत्संग भी हमें गुरुपा वो ही सुनाते हैं जो हमें कोई दिक्कत आने वाली होती है, जैसे कि कोई हमारे पे संकट आने वाला हो तो उसको छोटे में काट देते हैं, उससे रिलेटेड ही हमें गुरुपा सुनाते हैं सत्संग भी। इसलिए गुरुपा पे पूरा विश्वास करके चलिए संगत जी। गुरुपा जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अगर गुरुपा से आप एक बार जुड़ जाते हो, उनका मंत्र जाप करते हो, तो फिर आपको पूरा सिलेंडर कर दो गुरुपा के आगे। वो आपको कभी भी आपका नुकसान नहीं होने देंगे। और बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु के चरणों कोटि कोटि नमन। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई, गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। जी गुरु जी का सत्संग मैं दिल से कर रही हूँ गुरुपा। मैं कभी भी नोट करके कुछ नहीं करती, जो आप बुलाते हो मैं वो ही बोलती हूँ। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरु जी, उनको भी बहुत ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।